हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट हमने जो वीडियो हम अपलोड किया था वो हमने क्या क्या किया था 2019 में जो वॉकअप आई थी उसमें उसमें फर्स्ट पोर्शन हमने किया था सिनोनिम्स जो आए थे 2019 में, वो हमने कवर किया था। राउंड फिगर में वो 35 वोकेब थी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है आपका फिल इन द ब्लैंक। क्योंकि कई बार ये बच्चे कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक की ट्रिक क्या होती है। देखो क्या फिल इन द ब्लैंक की कोई ट्रिक नहीं होती, उसमें भी आपकी वोकेब भी काम आती है। ठीक है, तो आज जो है वही करेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक ये के करीब जो भी आया सीरियल 90 के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो है आपको बताएंगे कि यदि उस सेंटेंस में कहीं रूल कोई यूज हुआ होगा तो वो रूल भी आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर रूल कौन सा रूल यूज हुआ है। तो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं अब। जैसे पहला स्लाइड शो हो रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिस्टर गेव एन डेट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, देखो सेंटेंस पास्ट में है। गैप से मुझे मालूम चला कि सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि गिवन होता है। और इसमें वो क्या है, मिनिस्टर ने क्या बोला कि हम जो है स्ट्रिक्ट वैक्सीन लेंगे इनके खिलाफ जो कल्पिट है, जो भी आप क्या वो अपराधी हैं। तो क्या लेगा मिनिस्टर ने, तो मिनिस्टर ने क्या दिया होगा उनको, लोगों को एश्योरेंस दिया होगा कि हाँ जो आप कह रहे हो आपकी बात, जो भी कल्पिट हैं, जो भी जिन्होंने क्राइम किया उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट मतलब कठिन से कठिन क्या लेंगे, कार्रवाई करेंगे। द मिनिस्टर गेव एन डेट, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा एश्योरेंस। तो आपको देखिए एश्योरेंस आएगा, तो इसमें आपको करना है 1 मिनट। तो आपका सी आपका ठीक होगा आंसर एश्योरेंस। देखो यहाँ पे क्या बात है, एम्बिशन एक वर्ड है। एम्बिशन मतलब होती है आपकी महत्वाकांक्षा कि आपको लाइफ में क्या पाना। जैसे कि आप सब गवर्नमेंट जो पाना चाहते हो, तो आपकी महत्वाकांक्षा क्या होती है कि हाँ यस वी टेक जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो ये होती है हमारी एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, तो उससे बोलते हैं हम एम्बिशन। तो इंश्योरेंस क्या होता है, ये तरह का सिक्योरिटी होती है। एडमिशन तो सिंपल टर्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज लव्ड बाय हर एम्प्लॉय फॉर हर। तो यहाँ पे कहा गया कि वो उस, देखो सेंटेंस किसमें है, वॉइस के अंदर है। क्यों, आपको पता होगा ईच एम जो आपकी बी की फॉर्म होती है, ईच एम आर वाज वर्ब, ये अपने साथ दो ही वर्ब जब भी लेगी तो ये दो फॉर्म में लेगी, या तो आईएनजी फॉर्म में लेगी या फिर V3 फॉर्म में लेगी। तो V3 फॉर्म का मतलब है कि जो है जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में। तो देखो सी वाज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर, तो कि वह जो उसके एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी क्योंकि उसको प्यार कौन करते हैं, कर्मचारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, इंसोलेंस पहला वर्ड है, बेनोवेलेंस, कॉन्डोलेंस और मालवियलेंस। तो कोई किसी से प्यार कब करेगा, जब कोई उसमें कोई अच्छाई या जो अपने एम्प्लॉय भलाई करता हो। तो इसमें देखिए सेकंड वर्ड है बिलोवेलेंस। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये जो आपका वर्ड है ना, ये चारों वर्ड कई बार आते हैं आपका क्या बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में। तो इनकी आप जो स्पेलिंग ध्यान रखना। पहला वर्ड क्या आपका इंसोलेंस मतलब होता है बदतमीजी। कई बार हम देखो, कई बार हम उड़ेंगली कई बार बहुत से बोल देते हैं उल्टा, तो देखिए बदतमीजी। और थर्ड क्या, कॉन्डोलेंस मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। मान लो किसी का मतलब पैट उठ गया, किसी का कुछ मतलब मिस हैपनिंग होगी, तो आपको तो नहीं है, आप बोलते नहीं यस आपके साथ सही नहीं गलत हुआ, तो ये कंडोलेंस कि आप उसकी सहानुभूति दिखा रहे हो। तो कंडोलेंस हमेशा तब दिखाते हैं जब किसी के साथ कोई बड़ी आपदा होती है या किसी को कोई मर जाता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कंडोलेंस। जैसे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंस दिया जो हमारे जवान मार्टिन हुए, तो दैट इज द कंडोलेंस। तो ये देखो ये एक फोर्थ वर्ड है मेलीवोलेंस। तो मेलीवोलेंस मतलब क्या होता है, देश किसी के अंदर कमियां निकालना, दैट इज कॉल्ड मेलीवोलेंस। तो बी आपका था आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, देखो सॉरी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखो क्या देयर इज एक ये देयर इज से सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो इसमें क्या होगा आपका, एक होगा इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन यहाँ पे हुआ क्योंकि जो देयर दिस दैट ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, क्योंकि देयर इज देयर दिस दो। तो यहाँ देखो, तो देयर इज ए ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो देखो देयर इज ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। तो हमें पता है कि आर्टिकल अपने पास सीधा क्या लेगा, नाउन लेगा या फिर एडजेक्टिव लेगा। तो जैसे पता है आपको कि ग्रोथ नाउन है, तो ग्रोथ और जो आर्टिकल बीच में क्या आएगा, मतलब नाउन और जो आर्टिकल बीच में क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा। तो देखो क्या डालोगे आप, पहले क्या पावरफुल कभी ग्रोथ तो फ्लावर की होती ही नहीं है। प्लेंटी मतलब अत्यधिक मात्रा में होता है, प्लेंटी मतलब जितना होना चाहिए। देखो लग्जीरियंट,
तो लग्जरियंट मतलब होता है बहुत ही घना समृद्ध ग्रोथ। तो ये इसका आंसर है लग्जरियंट आपका, ठीक है। तो इसमें देखो आंसर क्या है, सी आपका लग्जरियंट। पोयस, पोयस मतलब होता है पवित्र, पवित्र जगह, पोयस मतलब पवित्र। तो ये आपका पोयस हो गया। और पावरफुल, प्लेंटी। देखो पावरफुल के लिए आप जो एक बार और लिख लो, पोटेंट, POTENT, पोटेंट, ठीक है। पोटेंट मतलब होता है मतलब शक्तिशाली आदमी फिजिकली। तो दैट इज अ पावरफुल का सिनोनिम्स आप पोटेंट आप लिख सकते हो। तो इसका जो था आंसर लग्जरियंट, क्योंकि लग्जरियंट यहाँ पे जितने दिए गए थे सारे आपके क्या थे, पार्ट ऑफ स्पीच बिलोंग करते थे किससे, एडजेक्टिव से। लेकिन जो पोयस क्या होता है, धर्म के लिए पवित्र, तो यहाँ पे पवित्र तो आएगा नहीं। पावरफुल तो किसी की शक्ति के लिए होता है, तो फ्लावर में तो कोई शक्ति तो होती नहीं। तो ये भी गलत था आपका। तो आपको भरना था कहाँ, प्लेंटी में, जो सी में। तो बी और सी में आप थोड़ा होते कंफ्यूज। प्लेंटी मतलब होता है मात्रा, तो मात्रा तो ऐसे नहीं, यहाँ पे ग्रोथ करवाना है, तो ग्रोथ के लिए तो हमेशा लग्जरियंट लोग हैं। तो इसका क्या है आंसर आपका सी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो फोर्थ क्या है, देयर आर एरर इन योर असाइनमेंट। आपका जो असाइनमेंट था उसमें कई कमियां थी। तो क्या, तो देखो क्या दोगे इसका आंसर आप, न्यूमरस, मल्टीफोल्ड, सफिशिएंट और या फिर अबंडेंट। देखो क्या है, जो सफिशिएंट है और डी मतलब कि अबंडेंट है, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। लेकिन देखो मैं बताऊँ इसमें इनको आप कैसे आप यूज करोगे। जो आपका सफिशिएंट है और जो अबंडेंट है, ये हमेशा यूज होते हैं उन क्वांटिटी के लिए जो होती है अनकाउंटेबल, ठीक है। मतलब सफिशिएंट, अबंडेंट, इनकी मात्राओं को नापते हैं, ठीक है। यूनिट साइज, वाटर हो गया आपका, क्लोथ हो गया, तो ये सफिशिएंट या अबंडेंट टर्म यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देना कि गलती हुई है, तो गलतियाँ हमेशा काउंटेबल होती है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा न्यूमरस के अंदर या फिर मल्टीफोल्ड में। तो मल्टीफोल्ड मतलब होता है एक के बाद एक कई गलतियाँ होना, मतलब एक बार गलतियाँ होना। तो यहाँ पे नहीं है देयर आर एरर्स की, आप जो असाइनमेंट में कई गलतियाँ पाई गई, तो मतलब कि न्यूमरस मतलब जो गलतियाँ होंगी वो कितनी होगी, एक से अधिक। देयर आर न्यूमरस, तो आपका ए सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो अब समझ गए कि सफिशिएंट और अबंडेंट जो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। और अब व्हेन वी आर यूज्ड इट विद अनकाउंटेबल नाउन, जो कौन से जो होते हैं मटेरियल नाउन्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्म था जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट तो क्या है, द स्पीकर डैश द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच। जो स्पीकर था, जो वक्ता था, उसने जो श्रोतागण थे उनको अपनी क्या स्पीच मतलब कि ऑडिटरी मतलब भाषण से क्या किया। देखो डिप्रेस तो क्या नहीं होगा, डिप्रेस में क्या होता है, सैड होना। तो इसके लिए एक बार लिखो डिप्रेस के लिए आप सैड, मॉर्न, MOURN, मॉर्न, ठीक है। और लिखो आप लेमेंट लिखो, ये इसके सिनोनिम्स आपको हो चुके हैं। लेमेंट LAMENT, लेमेंट। तो ये आपके तीन थे, बट डिप्रेस्ड के, सैड और लिख लो ये वर्ड और सैड मतलब इससे डिप्रेस का वो आपका ग्रीफ होता है, ग्रीफ, ठीक है। ये चार वर्ड मैंने बताया आपको किसके सिनोनिम डिप्रेस के। डिप्रेस हमेशा हम मेंटली होते हैं। तो देखो अब देखो वर्ड क्या है इसका, देखो क्या आंसर, इसका आंसर होता है इम्प्रेस्ड, सप्रेस्ड या फिर एक्सप्रेस्ड। तो एक्सप्रेस में क्या हम भावनाओं करते हैं एक्सप्रेस, लेकिन जब अब हम किसी को अटेंड करते हैं तो क्या उसको करते हैं, हम इम्प्रेस करते हैं अपनी बातों से। तो इसका क्या होगा आंसर, इम्प्रेस्ड मतलब कि ऑप्शन बी, इम्प्रेस। सप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना। तो इसके लिए आप एक बार और लिख लो सी के लिए, मतलब सप्रेस मतलब ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। तो इसमें देखो ये आपका ये था, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है सी के अंदर, सी को आप ठीक करो। इसमें ये गलती है, यहाँ लिखो SUPPRESSED, सप्रेस्ड मतलब डबल पी इसमें आता है। तो आपको देखो सप्रेस्ड टाइपिंग मिस्टेक था इसमें। तो जो चारों वर्ड है एक्सप्रेस्ड और ये दो वर्ड है, ये आपको ऑलवेज आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको किसके अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर। तो ये चारों वर्ड को एक बार आप अपना नोटबुक को नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आपका इम्प्रेस, क्यों उसने जो वक्ता था उसने लोगों को इम्प्रेस किया अपनी भाषा से। तो स्पीकर के लिए एक वर्ड और लिख लो आप, बढ़िया सिनोनिम्स बताता हूँ आपको, जो कभी आप अपना लिख सकते हो किसके अंदर, ऐसे राइटिंग के अंदर। तो क्या होगा स्पीकर के सिनोनिम्स, ओरेटर, ORATOR, मतलब कि हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ए गुड ओरेटर, मतलब कि एक अच्छा वक्ता है। तो स्पीकर एक वहाँ पर टर्म है, लेकिन आपको यदि ऐसे राइटिंग लिखना है तो वहाँ पे आप ओरेटर का टर्म यूज आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ब्यूटीफुल रेड रोजेस दी ब्राइड इज हायर।
तो जो सुंदर लाल गुलाब थे, वो जो दुल्हन के बालों में क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मजाक टाइप में, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको इसको पसंद नहीं बदलना। देखो जो इसका है आंसर क्या है, एडजॉर्न, एडॉर्न, अलर्ट या अट्रैक्ट। देखो इसका आंसर क्या होता है, देखो पहले आते हैं वो ऑप्शन है, क्योंकि जो फिंगर ब्लैंक होता है वो भी जस्ट डाला है वोकैब, वो अभी वोकैब भी चेक करता है कि आप क्या वोकैब का यूज कर पाते हैं। तो देखो एडजॉर्न, एडजॉर्न मतलब होता है स्थगित करना, तो इसका एक लिखो टर्म पोस्टपोन, POST पोस्टपोन, PONE पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आप में कहाँ फंसोगे, एडोन, अलर और अट्रैक्ट, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या सिनोनिम्स हैं। आप देखो डिक्शनरी के अंदर तो आपको तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स मिलेगा। और यहाँ देखना रोजेस, रेड रोजेस, तो आपके दुल्हन के बालों में क्या करते हैं, दुल्हन के बालों में, जैसे कि आप क्या बोलते हो, मैं आप थोड़ा जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड होती है तो कहते हो कि गर्लफ्रेंड को कि आपके बालों में रेड रोज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या है जो उसकी हेयर की ब्यूटी को आप और इन्हांस कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो, मतलब कि एडोन करना। तो एडोन मतलब होता है कि जो उसकी सुंदरता में कुछ कोई मतलब सुंदर है तो उसकी सुंदरता में कुछ आप एडिशनल ऐड करके उसकी सुंदरता और आप बढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडोन करना। तो इसका सिनोनिम्स लिखो आप एडोन का, क्या क्या होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखो इम्बेलिश, इम्बेलिश मतलब EMBLLISH, इम्बेलिश करना, या फिर लिखो गर्नर, एक इसमें लिखो एक मिनट रुक जाओ, GARNER, गर्नर, ये भी आप एडोन के लिए यूज कर सकते हो। या फिर लिखो डेकोरेट, डेकोरेट, ये तो पता होगा डेकोरेट वर्ब है। तो जो मैंने अभी बताया ना आपको, डेकोरेट और इम्बेलिश, ये हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब हम घर सजा रहे हैं तो वहाँ पे डेकोरेशन का टर्म यूज करोगे, गाड़ी सजा रहे हो डेकोरेशन के टर्म में यूज करोगे। और इम्बेलिश जो है टर्म यूज होती है लाइटिंग के लिए, ये हम लाइटिंग से घर को जो ठीक करते हैं। तो देखो आपका इसका आंसर क्या है, बात है आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडोर्न। कि जो रेड रोजेस हैं, वाइट रेड गुलाब, लाल गुलाब, वो जो दुल्हन के जो बालों को मतलब कि उसकी जो सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, एडोन कर रहे हैं। तो देखो दो वर्ड और आपका है, एलर और अट्रैक्ट। एलर और इंटाइस, एलर के लिए ये टर्म और ग्लोब्स इंटाइस, ENTIC, इंटाइस मतलब होता है एलर करना। इसमें क्या है, हम किसी को अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं, दैट इज द अलर करना, ठीक है। तो अब एक ये है अट्रैक्ट, मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी क्वालिटी के कारण, ठीक है। तो आपका हो गया आंसर 6 नंबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक मिनट यार, हाँ देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का है, योर डिमांड आर बाउंड टू लीड टू इन देयर फैमिली। मतलब क्या कहना चला कि जो आपकी जो मांगे हैं वो फैमिली के अंदर क्या करेंगी, फैमिली के अंदर मतलब परिवार में लड़ाई करेंगी, लड़ाई करवाएंगे, आर बाउंड है, मतलब सिंपल टर्म में बता रहा। तो देखो अब आप सेंस तो यूज कर सकते हैं आप, डिस्कॉर्ड, डिक्रीज मतलब होता है कम होना या फिर बैरियर्स, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या देना, तो बहुत सिंपल टर्म है, यहाँ पे आपको देखना होगा डिस्कॉर्ड। तो इसका आंसर है डिस्कॉर्ड, बी ऑप्शन, मतलब कि लड़ाई झगड़ना। तो इसके लिए आप लिख लो ये वर्ड आपके लिए बताता हूँ। इसका फल SCUFFLE, इसका फल LE, ठीक है, इसका फल। तो इसका फल लिखो, और बताता हूँ आपको लिखना है, लिखो इसके लिए ब्रैकिस, लेकिन देखो क्या है, अब इसका आंसर है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 हमने कर लिया, चलते हैं 8 की तरफ। तो आज देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डू यू वांट टू रीडर इज डाइजेस्ट मैगजीन। देखो क्या आप चाहते हैं कि रीडर की मैगजीन को क्या करना, प्रिस्क्राइब करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्राइब करना, ये ट्रांसक्राइब करना। देखो यहाँ पर 3 टर्म है, प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइब और डिस्क्राइब। इसको आप ये बात समझो कि इसका रियल मतलब क्या होता है। देखो प्रिस्क्राइब मतलब होता है किसी को हम सजेशन देते हैं, तो ये सजेशन हमेशा देता है डॉक्टर, तो हम बोलते हैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर जो देता है, डॉक्टर जो करता है वो होता है प्रिस्क्राइब। जब बड़े लोग हमें कोई सजेशन देते हैं रिटर्न फॉर्म में, डेट इज प्रिस्क्राइब करना, कि आप लिख के बताइए, प्रिस्क्राइब करना, डेट इज प्रिस्क्राइब। और होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में क्या है, हम कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे होता है अभी आता है ना कि अमेज़न प्राइम को आप सब्सक्राइब कीजिए मूवी देखने के लिए, ये जो भी है। और सीखे डिस्क्राइब, कि कोई चीज़ को आप बताइए कि कैसे डिटेल फॉर्म में, मान लो
अब आपको मैं कहूँ कि आप बताओ कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, डिटेल फॉर्म में, तो आपको जो हर एक पॉइंट बताना होगा कि यस ये घटना ऐसे ऐसे हुई थी, मतलब डिस्क्राइब करना, मतलब डिफाइन करना हर एक पॉइंट को। और ये ट्रांसक्राइब एक जैसा सेम नहीं होता, लेकिन इसका जो आंसर क्या है आपका सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप किसी रीडर की बुक डाइजेस्ट मैगजीन को आप सब्सक्राइब करोगे खुद ही, तो बी इसका आंसर है आपका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो सुजनिटी इज हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ए स्टेट। देखो ये सुजनिटी, ये आपने यदि पॉलिटी पढ़ी है तो वहाँ से इसका मतलब आप समझ पाओगे सुजनिटी मतलब क्या होता है। सुजनिटी मतलब होता है किसी पे अधिकार करना, अधिपति मतलब पॉलिटिकल, मतलब कि उस कंट्री के ऊपर उसका पॉलिटिकली पूरा पावर जो है दूसरे कंट्री के ऊपर होता है। जैसे कि आपको पता होगा भारत, हम भी एक जो है क्या थे, गुलाम कंट्री थे 1947 पर, तो क्या हम पे हमारे ऊपर सुजनिटी किस पे थी, किसका था, ब्रिटिश का था, क्योंकि हम उन पर डिपेंड थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डिपेंड। बाकी इसमें कुछ बताने का आपको है नहीं वर्ड को, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, यहाँ देखो माई कजन इज स्टडी ऑन दी रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस 3 स्टेट्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज ए पीस ऑफ रिसर्च। मेरा जो भतीजा था उसकी पढ़ाई का जो रीडिंग हैबिट थी, हैबिट कहाँ, ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द 3 स्टेट, तीन राज्यों के अंदर, हैज़ बीन, जिसको कि क्या मिली, एक प्राकृतिक मतलब पहचान मिली एज ए फील्ड में, किसमें, रिसर्च फील्ड में। क्या, तो कोई चीज़ पहचान कब मिलेगी, जब आप उससे होगे पायोनियर, मतलब जो आपके होगे फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले, कल पायोनियर। तो कोई इसका कहाँ पे आंसर है, तो इसका आंसर सी है, पायोनियर, सी आंसर। देखो आपको बताओ पायोनियर मतलब रियल मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपको बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के पायनियर कौन है, बिल गेट्स हैं, कि उन्होंने पहली नींव रखी है, और उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी इनाउंस हुआ। तो पायनियर मतलब जो आदमी फर्स्ट अटैम्प्ट कोई चीज़ करता है, पायनियर। तो आज इसका आंसर है पायनियर, और पायनियर कई बार वन वर्ड के अंदर पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वर्ड है पायनियर, PION पायनियर, ये आपका एक रूट वर्ड है, मतलब इसका मतलब होता है अलोन, ठीक है, जो कोई आदमी अकेला कोई काम करता है, डिजिटल अलोन। तो इसका आंसर आप पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट क्या, देखो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को भी सजेस्ट करो कि यस देयर इज समथिंग न्यू फॉर अस फॉर टीचिंग, क्योंकि मैं आपको हर एक वर्ड सेंटेंस की पूरी मीनिंग हिंदी के अंदर, फिर जो 4 वर्ड है उनके भी मीनिंग बताता हूँ। सेकंड में मुझे लगता है कि हाँ कोई 4 में कोई नए वर्ड बताने का है तो मैं वो भी उसको यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या है, दी पॉपुलर लीडर इज remarkable for the way in which he the qualities of a good politician and a world class thinker। तो क्या होता है, तो देखो इस सेंटेंस में 2 पार्ट है, यदि आप पढ़ने की कोशिश करोगे तुमने क्या, द पॉपुलर लीडर इज ए रिमार्केबल फॉर द वे, तो यहाँ फॉर द वे तक एक सेंटेंस है, और इसके बाद जो है सेंटेंस जो आपको है वह है इन विच ही द क्वालिटी, ये एक दूसरा सेंटेंस है। तो जो इन विच है और ही के बाद जो सेंटेंस है उस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इन विच कैसे यहाँ पे यूज हुआ एज ए कनेक्ट टर्म में, ठीक है। तो आपको क्या करना, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें इसका आंसर चाहिए प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या है, तो सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन वो भी दिए गए प्रेजेंट में, तो यहाँ पे वो ट्रिक आपकी लगेगी नहीं जो हमें सिखाया जाता है कोचिंग के अंदर। देखो क्या है, जो पॉपुलर लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को शो करते हैं, जैसे मोदी जी कहीं जाते तो वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को दूसरे पे शो करते हैं ताकि वो आगे वाला इंप्रेस हो। जैसे आपने देखा था ना हाउडी मोदी शो जो आपका कहाँ पे हुआ था, ह्यूस्टन में, अमेरिका में। तो वहाँ क्या था, वहाँ पे मोदी जी ने अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों के क्या था इंप्रेस। तो क्या आप चीज़ों को शो करते हो, रियलिटी क्या कि यस ये मेरे अंदर रियलिटी है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी शो, ये होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है कि आप अपनी क्वालिटी में जो क्वालिटियां हैं उसको बढ़ा के दिखाना, डिजिटल पोर्ट्रेट करना, ठीक है। ये कंट्रोल मतलब होता है किसी पे अधिकार करना, ठीक है। कंडीशन पता है सिंपल टर्म है आपका, तो ये आपका रहा, आपका 11 नंबर हो गया क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, टुडे इज ए ग्रेजुएट्स शुड देयर स्किल कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर कैरियर एंड लाइफ। कह रहे हैं जो आज के जो ग्रेजुएट हैं इस स्थानांतक है, मैं ग्रेजुएट मिली होता है इस स्थानांतक शुड भी क्या करें, देयर स्किल कॉन्स्टेंटली, कि वो अपनी जो आपकी कुशलता को क्या करें, अपग्रेड कर लें, मतलब बढ़ाएं डे बाय डे,
टू एक्सेल, टू एबल टू, जो उनको बनाए योग्य किसमें, उनके करियर में और ज़िंदगी के अंदर। तो क्या करोगे आप, तो इंगेज करने की बात तो है नहीं, इंगेज तो किसी के हम क्या करते हैं, मोल्ड को करते हैं इंगेज। यहाँ पे अपग्रेड, तो अपग्रेडेशन जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, किसी चीज़ को जो चीज़ धीरे धीरे होती है अपग्रेड, तो जो आपका जो होता है ना मोरल स्किल, कोई भी टैलेंट, वो धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि वन टाइम बढ़ता है। तो इंक्रेजमेंट तो अलग टाइम है, तो इसका ऐसे क्या इंक्रेज करना मतलब अपग्रेड करना, तो इसका आंसर है बी आपका। और देखो ये है आपका डाइल्यूट मतलब होता है कि किसी कंडीशन को थोड़ा सा नीचे लेवल में। अब बताता हूँ मैं, ये थोड़ा केमिस्ट्री का टर्म है, इसमें मतलब क्या होता है, मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, ठीक है, आप वहाँ से बोलोगे यार तुम लड़ क्यों रहे हो, तुम मारो ईट सालोगे, मतलब ईट मारो तुम, तो आप क्या वो जो कंडीशन को और आप बिगाड़ रहे हो। आप जब बोलो नहीं यार लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, लड़ने को फायदा नहीं है, आप बैठ के जो है जो भी लड़ाई है उसको सुलझाओ। तो क्या किया आपने, उस कंडीशन को, जो कंडीशन गर्म थी उसको आपने थोड़ा सा डाउन किया, तो डाइल्यूट करना। तो ये था आपका। चलते नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ही ट्राइड माई रिंग। तो उसने, देखो ही ट्राई, उसने मेरी रिंग चुराने की कोशिश की। तो सेंटेंस पास में है, देखो क्या दोगे आप, स्टाइल मतलब होता है बासी, ठीक है, स्टील जो टर्म है इसी से मतलब होता है बासी, सॉरी मैं लिख जाऊँ, इसका मतलब होता है बासी, ठीक है, इसका मतलब होता है बासी, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका स्टाइल मतलब होता है सीडी, तो इसका मतलब होता है सीडी। और आपका स्टील, ये आपका स्टील मतलब होता है चोरी करना, सी, तो उसने मेरी घड़ी चुराने की कोशिश की, ठीक है। तो स्टील जो ये लास्ट वाला है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है कि वो अभी तक नहीं आया, ही नॉट कम स्टिल 5 PM, कि 5 बजे तक भी नहीं आया वो, दैट इज ये आपका है एडवर्ब। अगर नेक्स्ट क्या है, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रीफर, तो मैं टी के दो देखो, जो यहाँ पे आपका टर्म ये आपका जो लिया गया है, ये है ये सारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, या आपको पढ़ने का मिलेगा एडजेक्टिव के अंदर, वहाँ से ये आपको दिया है फिल करने को। तो देखो क्या होता है, आप प्रीफर, तो लास्ट और लिस्ट, देखो लास्ट होता है सबसे लास्ट वाला, ये दिखाता है ऑर्डर को, और लिस्ट जो आपसे कम हो, ये आपको लेटर में भरना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे, तो इसको आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें इसमें अली नहीं है, ये यहाँ पे आपका आल होगा, इसको ठीक करना आप, ये आल है, अली नहीं है वो। All the students should express their view in the group discussion without any fears। इसमें क्या कहा जाएगा, जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी जो भावनाएं हैं उसको क्या करें, एक्सप्रेस करें, व्यू को, जो आपकी सोच है, इन द ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, विदाउट एनी फियर। तो क्या होता है, आप जो भावनाओं क्या आप करोगे ना स्पष्ट कि हाँ मेरी ये भावना, मैं आपको कहूँगी यार चलो 5 बच्चों मादा ग्रुप आप बात कीजिए टेररिज्म के ऊपर, तो आप अपने व्यू रखोगे ना वो ओपनली करके हर पॉइंट को कि हाँ टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, दैट इज आप अपने व्यू करोगे सपोर्ट। तो यहाँ से वो क्या है, आउट स्पीकिंग में होता है वो आदमी जो मुँह फटा वो कुछ ही बोल दे, दैट इज द नोट। आप स्टूडेंट हो तो आप अपने व्यू रखोगे क्लियरली। तो यहाँ तो क्या है, कैंडिड, इसका आंसर है कैंडिड। तो ये आपको आता है वन वर्ड, इसका लिखो आप सिनोनिम से लिखो आप, कैंडिड का वो होता है आपका होता है फ्रैंक, FRANK फ्रैंक। देखो, और ये गाड़ी मतलब होता किसी को देना, क्या गाड़ी मतलब, एक मिनट कहाँ गया, गाड़ी मतलब होता किसी को देना, क्या देना, सुरक्षा देना। एक मिनट रुक जाओ, इस समय होता है किसी को क्या देना, सुरक्षा देना, गार्डेड। ये रहा सिक्लूड मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ना, एकांतवास, ठीक है। सिक्लूड मतलब तन्हा, जिसके हाँ एक अच्छा वर्ड है तन्हा। तो इसके लिए आप लिख सकते हो एलोन, ALONE एलोन, या फिर लोनलीनेस सिक्लूड के लिए, ये तो इसके लिए, ठीक है आप। तो इसका आंसर क्या था, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो क्या आपका, ऑल द एंडेवर्स टू विन हिज टीचर इज फेवर प्रूव्ड एंड डिड नॉट ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो उसकी कोशिश थी टीचर का पक्ष लेने का, टीचर फेवर प्रूव्ड, वो क्या हुआ, फुटल, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट। तो फुटल मतलब कहता है वो चीज़ जो आपको डिजायरेबल रिजल्ट ना दे। तो इसका आंसर क्या है आपका, फ्यूटल आपका। और यहाँ पे कई अच्छे वर्ड हैं जो आप सीख सकते हो। पहला वर्ड जैसे परपिचुअल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार हो रही हो। तो इसके लिए लिखो आप एक वर्ड और, एक मिनट,
परपेचुअल, हाँ इसके लिए लिखो आप सिनोनिम्स का, इंसिसेंट, INCESSANT, इंसिसेंट, ठीक, आपने लिखा परपेचुअल का। अपरेंट मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, मतलब कि इसके लिए आप एक बार लिख सकते हो सिनोनिम्स के लिए, इलूसिडेट, समझ रहे हो आप, तो ये भी लिख सकते हो आप। और या आपके लिए आप प्रोस्पेरस मतलब होता है वो आदमी जो आदमी होता है धनवान, तो इसके लिए लिखो आप एक बार और एफुलेंट क्लास, एफ्यूलेंट मतलब AFFLUENT, एफुलेंट। तो आपको देखो मैंने यहाँ से 4 वर्ड से करके मैंने आपको बताया 6 वर्ड, तो ये चीज़ें आपको करने। हाँ देखो इसमें एक वर्ड और है जो लिख लो आप, ये एंडेवर, ये करना, ये कई बार पूछते हैं आपको किसके अंदर, 1 वर्ड के अंदर, या फिर पूछते हैं किसमें, स्पेलिंग मिस्टेक में। इसका मतलब होता है लगातार किसी चीज़ को पाने का प्रयत्न करना, मतलब कोशिश करना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, कोशिश करना। तो ये था आपका एक वर्ड। तो यहाँ से करिए आपने 6 वर्ड सीखे आज। तो यहाँ चलते देखो नेक्स्ट क्या है, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी, हाँ देखो स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है, होनी चाहिए, और शुड नेवर बी, इसको हम कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये तो सिंपल है, तो इसका क्या है आंसर है, नेगलेक्ट। देखो हाँ देखो आप कहोगे कि इसमें इसका आंसर हम डिस्कार्ड क्यों नहीं दे सकते, या फिर नेगलेक्ट, तो क्या है, देखो आप यहाँ बात समझो। डिस्कार्डेड मतलब होता है वो चीज़ जो चीज़ अब यूजफुल नहीं है, उसको आप जो साइड कर रहे हो, मतलब कि उसको आप अपने घर से बाहर करो, होता है डिस्कार्ड करना, ठीक है। नेगेटिव मतलब होता है कि जो चीज़ जरूरत है आपको लेकिन उसको आप नहीं कर रहे। जैसे मान लो किसी की मतलब जीएस वीक है, तो आप जीएस नहीं कर रहे हो, डेट इज द, आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपको मैं कहूँ कि आप पढ़ो अकाउंट पढ़ो एसएससी के लिए, तो उसको क्या करोगे, आप डिस्कार्ड करोगे क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, डेट इज द डिस्कार्ड करना। तो ये समझ गया। अगला क्या, डिक्लाइन होता कोई चीज़ धीरे धीरे कम होना। तो इसके लिए आप एक बार और आप लिख सकते हो, डिप लिख लो, डिप DIP, डिप। तो हो गया आपका। चलते नेक्स्ट वर्ड दो क्या आपका, इसका आंसर मैंने बताया था आपको, हाँ इसका आंसर लिख लो आप, नेगलेक्ट। अब देखो चलते नेक्स्ट वर्ड में, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, एक कलर ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा आदमी, कलर ब्लाइंड पर्सन वो होता है जो कि रंगों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो दैट इज द, एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू बिटवीन कलर्स। क्या करता है, आपको देखो कई बच्चे आप में से गए होंगे पुलिस के मेडिकल में, तो वहाँ पे दिखाते हैं कलर ब्लाइंड टेस्ट। वहाँ तो क्या होता है, आपको कलर पहचानने होता है कि जो कलर है उसमें कलर कौन सा कलर, तो क्या आप कलर के बीच में लाते हो डिफरेंस, डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश। तो इसका आंसर क्या है, डिस्टिंग्विश करना। डिफाइन तो सिंपल टर्म है, किसी चीज़ को एलिब्रेट करना। और आपका ऑब्जर्व मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना कि क्या क्या चीज़ें चल कैसे रही है, डेट इज द ऑब्जर्व करना। यहाँ से बनाओगे आप नाउन, तो ये आपका वर्ब है। इसका मतलब नाउन क्या बनता है, ऑब्जर्वेशन, ITUN, ऑब्जर्वेशन। ये था आपका। अब तक नेक्स्ट तो क्या है, सी हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। तो यहाँ पर क्या है कि वो मैजिशियन की जो था करने वाला, उसकी जो रस्सों से जो कलाकृति कर रहा था, उससे क्या हुआ, वो वंडरफुल हुआ, क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर पहले लो आप, फिर मैं बताऊंगा हर वर्ड में अंतर क्या है। ये आपका होगा डी, इसका आंसर है। पहले तो देखो आप वंडरफुल। देखो अब बात है पजल्ड, बेविल्डर या फिर वंडर। तो इसमें तो आप कहोगे कि यार यहाँ पे हम बेविल्डर भी तो डाल सकते हैं। देखो बेविल्डर टर्म तब यूज करते हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि चीज़ें आँख में हुआ कैसे, ठीक है। मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, बाई गॉड बाई लक, और आपके जस्ट सामने पहाड़ का एक जो है पत्थर जो है कोना जो गिर जाए आगे, तो आप वहाँ उस टाइम उस टाइम आश्चर्यचकित नहीं हो गए, आप रह जाओगे हक्का बक्का कि आखिर में पहाड़ टूट के कैसे नीचे आ गया। सीधा बेविल्डर, समझ गए। बेविल्डर मतलब ये होता है। अब पजल्ड मतलब होता है काफ़ी कंफ्यूजन। जैसे कि आप बताता हूँ, जैसे कि हमारे एग्जाम में क्या था, पजल नहीं आती टेबल फॉर्म में ऐसे करके कुछ,
2 4 5 लिख देंगे और यहाँ बताओ फ्लैंक में यहाँ यहाँ क्या होगा, देखिए पजल, कि इसमें आपका दिमाग होगा यूज की टर्म। तो इसके लिखो आप ये एक बार और पजल्ड के लिए, एक मिनट रुको, पजल्ड पजल्ड हाँ एक मिनट, पजल्ड हाँ देखो एक मिनट रुको यार, स्केल हो गया, हाँ स्केल देखो पजल में क्या होता है, इसका लिखो एक बार लिखो मिएंडर, MEANDER मिएंडर, ये इसका होता है सिनोनिम्स, MEANDER मिएंडर। और लिखो और वर्ड लिखाता हूँ, लिखो परप्लेक्स, एक मिनट, परप्लेक्स, ये भी इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, किसका, पजल्ड का। देखो पजल्ड और जो बेविल्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो आप हो गए भैया इसमें अंतर क्या, देखो क्या है, सिनोनिम्स मतलब होता है बिल्कुल सरफेस मीनिंग, ना कि रियल मतलब देना, रेडिकल सरफेस मीनिंग। तो इसका आंसर आपको मिल गया डी ऑप्शन था इसका आंसर, एक मिनट, डी ऑप्शन। अब चलते नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या आपका, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। देखो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था और मैं इसका गलत करके आया था आंसर। मैं बताऊँ सिंपल सी बात, सच्चाई ये है, मैं इसका गलत करके आता हूँ। इसमें क्या था, इसमें मैं जो हुआ था कन्फ्यूज ऑप्शन ए में और डी के अंदर, ठीक है। तो जो बोर्ड ने दिया इसका आंसर वो दिया था ऑप्शन नंबर ए। तो जब मैंने आपसे सर से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑप्शन नंबर ए और डी में अंतर क्या होता है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप भी इसको नोट करना। पहले देखो इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होता है कोलैप्स्ड, ठीक है। अब क्योंकि मैं ए और डी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, तो मैं बताऊँगा मैं भी तो इसका सही से क्या, देखो क्या होता है। अब चीज़ों को समझना, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और कोलैप्स्ड, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। फिर पूछो दोनों में अंतर क्या भाई, बड़ी अच्छी बात है। देखो कोलैप्स मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे ढह जाना, एक ढहना, ठीक है, धीरे कोलैप्स। तो जब तूफान में बिल्डिंग जो है ढह गई होगी ना, ये कई बार देखा होगा मूवी में आपने कोलैप्स होना। और देखो डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फंक्शनल है, उसके आपने कुछ पार्ट तोड़ दिए, उससे चीज़ें हो गई अनफंक्शनल। जैसे मतलब बिल्डिंग है, कोई मान लो दो मकान का सेट है, उसमें से आपने छत तोड़ दिया दी, तो वो मकान किसी काम का नहीं रहा, वो मकान है लेकिन उसको आपने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हाँ, फिर क्या डेमोलिश, हाँ। तो डेमोलिश मतलब इसका मतलब मैं रूट सी, देखो डेमोलिश मतलब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ डेमोलिश में क्या। आपने सुना होगा ना राम मंदिर केस में कि राम मंदिर मस्जिद डेमोलिश की गई थी। डेमोलिश मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बनी हुई है उसकी आप सुंदरता बिगाड़ते हो, ठीक है। अब मान लो दो फ्लोर का मकान है, उसको आप क्या आपने जो उसके दीवारों पे कुल्ची मार दिए, मतलब कि सरिया ले लेके, तो क्या उसकी सुंदरता बिगड़ गई, डेट इज डेमोलिश करना। तो इसका आंसर डेमोलिश, तो इसका आंसर था कोलैप्स। तो मैंने बता दिया कि इसका आंसर है कोलैप्स, क्योंकि मैं इसमें गलती करके आया था, तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हैव यू डैश फॉर ए जॉब इन द कंपनी। तो कोई भी कंपनी में जॉब क्या करता है, वो क्या करता है, वो जॉब के लिए वो अप्लाई करता है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जो हमारा क्या किस जगह जाएगा B3 फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आंसर है, अप्लाइड, सी आंसर हमारा होगा सही। देखो हम नेक्स्ट करते हैं, द रेकलेस यंग मैन वाज फॉर द डेप्थ इनकर्ड हिम। तो जो लापरवाह आदमी था वो अपने मतलब ब्याज के लिए क्या था, जिम्मेदार था, ठीक है। तो इसके क्या आंसर होगा, जिम्मेदार, लाइबल। ये तो सिंबल है, जो जहाँ समझाने का वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ देखो यहाँ दो वर्ड है, आप कर सकते हो। हाँ तो आप हो गए रिलायबल और लाइबल में अंतर क्या है। देखो रिलायबल मतलब होता है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लाइबल मतलब होता है कि जो उस चीज़ के जिम्मेदार है, लाइबल। और देखो एक वर्ड है पे ओडिशियस, मतलब होता है बहादुर आदमी, ठीक है, साहसी आदमी। तो इसका लिखो आप सिनोनिम्स। पहले वर्ड लिखो इंट्रिप्ट, INTREPID, इंट्रिप्ट। और लिखो वेलर, एक मिनट, VALOUR, वेलर हो गया आपका। और लिखो ओडिशियस, वेलर। और लिखो इसमें एक टर्म और यूज कर सकते हो इसके लिए, एडामेंट, लेकिन वो था जिद्दी, लेकिन यदि दिया गया तो आप टर्म यूज कर सकते हो ओडिशियस के लिए। ओडिशियस, वेलर, इंट्रिप्ट और फियरलेस भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या है, दी अनरूली बिहेवियर। देखो इसमें अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट देयर टीचर। जब आप टीचर से अच्छा बिहेव नहीं करते तो टीचर क्या होता है, टीचर गुस्सा होता है, खुश तो होगा नहीं, शांत तो होगा नहीं, कंफर्ट तो होगा नहीं। तो आपको दिख रहा है एक वर्ड इसमें, इरिटेट करना। तो इसका आंसर हो गया इरिटेट। देखो इसका सिनोनिम्स लिख लो यार, इसका अब लिख लो इर्क,
IRKE इर्क, या फिर लिखो पीविस, 1 मिनट, PEEVIS पीविस, ठीक है। और लिखाऊँ पीविस, और लिखो इसके लिए कॉलरिक, 1 मिनट रुको, मैं दिखाऊँगा आपको, 1 मिनट क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 23 था ना, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 था आपको, देखो यहाँ पे, यहाँ 2 तो मैंने लिखा दिया, और लिखो कॉलरिक, CHLERIC कॉलरिक, या फिर लिख लो एंगर, एंगर तो टर्म अच्छा है, या लिखो किसी को क्या लिखोगे आप, एजिटेट करना, हाँ ये भी टर्म आप लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। चलो 3 वर्ड काफ़ी था, अब कभी बताएंगे। देखो अब देखो नेक्स्ट 24 नंबर क्या है, वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी करनी चाहिए मदद। तो मदद टर्म तो यूज किया गया, तो एग्जैक्ट मतलब होता है क्या, प्रयास करना। एग्जैक्ट मतलब होता है किसी को प्रयास करना। इससे मतलब क्या होता है, प्रयास करना, मतलब एंडेवर करना, जो अभी हमने बताया था आपको। डोन मतलब होता है दान करना, कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग करना। तो यहाँ पे एक ही वर्ड रेंडर, मतलब सहायता करना। तो आपका इसका क्या होगा, डी आंसर आपका वो रेंडर। चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज ए। तो आपको कोई, मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ को आप आराम से करो, तो मतलब क्या वो चीज़ जो है टूटने लायक होगी, तो उसका तो क्या दोगे आंसर आप, फ्रजाइल, फ्रूगल, वोलेटाइल या फिर डक्टाइल। तो देखो इसका आंसर क्या है, ये बहुत सिंपल टर्म है। ये भी जितने वर्ड यहाँ लिखे हुए सारे आपसे पूछे जाएंगे 1 वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर है आपका फ्रजाइल, जो चीज़ जल्दी टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 वर्ड समझने के लिए, फ्रूगल मतलब होता है वो आदमी जो कम खर्चीला हो, ठीक है। तो इसके लिए लिखो आप, क्या लिखोगे टर्म यूज, इसका देखो मैं बताऊँ आपको, एंटो लिखो आप। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, प्रोडिगल लिख दो, हाँ लिखो, इसका लिखो आप एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब खर्चीला आदमी, ठीक है। अब ये वोलेटाइल मतलब लिख लो ट्रांजिट, 1 मिनट, ट्रांजिट। डक्टाइल मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो जल्दी मलेबल टाइप में हो, ये आपकी फिजिकल टर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 26 नंबर क्या है, तो इट इज एंड डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। यह दिन अच्छा है आपको नए कार्य को शुरुआत करने का। तो कोई दिन आपको नया काम करोगे तो वो दिन आपके लिए शुभ होना चाहिए ना। तो क्या आंसर लोगों इसका, ऑस्पेसियस, ओडेसियस, ओमनियस या फिर ओकेजनल। तो ऑक्ने मतलब होता है कभी कभार, और इसे मतलब तो हमने अभी लास्ट में बात किया है, मतलब साहसी। साहसी काम तो करोगे नहीं, दिन तो कभी साहसी तो होगा नहीं। दिन जो हमेशा या तो शुभ होगा या तो आपका क्या होगा, अशुभ होगा। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ दिन। तो ये आपका था आंसर। चलते नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्या है, ही इज ए हीनस क्राइम। तो क्या क्या है उसने क्राइम को क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो पहले चीज़ समझते हैं, फिर देंगे इसका आंसर हम। हैपेंड, कमिटेड, मैड, मकर्ड। अकर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कहीं पे हमें मिलती है, दैट इज अमकर, ठीक है। मतलब क्या होता है, अवकर करना, ठीक है। अकर तो कोई क्राइम तो हो, अवकर तो होगा नहीं, वो क्या होगा, या तो हैपेंड होगा या फिर क्या होगा, कमिटेड होगा। तो मान लो आप जा रहे थे, आपका हो गया एक्सीडेंट बाई लक, ठीक है, बाई अनलकली। तो वो चीज़ आपके साथ क्या हुई है, एक्सीडेंट होती है, हैपन, जो चीज़ नहीं। लेकिन आप मान लो किसका क्राइम मर्डर करो, तो वो क्या है, आप क्राइम करो जानबूझ के, कमिटेड। तो इसका क्या है आंसर, बी ऑप्शन, कमिटेड। तो नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ वार्न टू ट्रेडर नॉट टू ऑनियन। सरकार ने सचेत किया है किनको, व्यापारियों की, कि वो प्याज की क्या ना करें, जमाखोरी ना करें। तो जमाखोरी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को होर्ड करना। होर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो इसका आंसर क्या है, होर्ड। तो कंबाइन मतलब होता है 2 चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाना। तो इसके लिखो एक वर्ड और जो पूछते हैं आपसे एग्जाम के अंदर, अमलगमेशन, ठीक है। AMLGAMATIN, अमलगमेशन मतलब होता है किसी दो चीज़ मिलाकर रखना। बल्क मतलब होता है भारी। ग्रोस मतलब क्या, देखो ग्रोस एक टर्म है, कुल राशि, अमाउंट। ये आपको
पढ़ने को मिलता है अकाउंट में कि जो बच्चे होंगे ना कॉमर्स की, तो वो समझते हैं कि ग्रोस अमाउंट कितना है, तो दैट इज द अमाउंट। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या था, होड। तो आते हैं नेक्स्ट, अब 5 क्वेश्चन और होंगे शायद। दी स्टूडेंट वेंट टू देयर क्लास आफ्टर द मॉर्निंग क्लास असेंबली। विद्यार्थी जो है चले गए मॉर्निंग सुबह के प्रार्थना के बाद अपने अपने क्लास के अंदर। तो जो क्लास क्या होगी उनकी क्लास, तो वो होगी ना कि यहाँ पे जो बच्चा 5वीं की होगी 5वीं क्लास में जाएगा, जो छठी छठी तो क्या है अब अपनी क्लास मतलब रिस्पेक्टिव क्लास। तो इसका आंसर है देखो रिस्पेक्टिव। देखो अब यहाँ देखो आप थोड़ा अपना दिमाग अब लगा सकते हो। देखो जो यहाँ पे देयर है और क्लासेस है, तो देयर के बाद क्या आता है, नाउन आता है। देयर क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव भी है, या पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन की तरफ आपको यूज हुआ है, क्या करना पॉजिटिव। तो देखो क्या है, देयर रिस्पेक्टिव, तो जो ईडी फॉर्म है, ये जो वर्ब की फॉर्म है, ये तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, आपको देना होगा BCD में। तो देखो रिस्पेक्ट पेबल, तो इसका मतलब होता है किसी को सम्मान देना। तो स्टूडेंट तो सम्मान तो दिया नहीं, ये तो क्या अपनी क्लास में गए हैं, तो इसका क्या आंसर है, बी ही होगा आंसर हमारा को। तो ये था आपको कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, यदि मीनिंग आप जानते हो तो। तो नेक्स्ट क्या है, सी ऑन पेइंग द बिल आफ्टर द रेस्टोरेंट। मतलब वो जो है रेस्टोरेंट के बिल देने के लिए क्या करी थी, इंसिट, मतलब कि कौन बाबर वो कह रही थी, तो देखी था इंसिट करना। तो देखो इसका आंसर क्या है, इंसिट करना। वो ऑफर तो किसी चीज़ को करते हैं प्यार से। अरे हाँ देखो ऑफर और सजेस्टेड, तो आप देख लो ऑफर में क्या कोई चीज़ आप किसी को कहते हैं कि आप एक काम लीजिए, जैसे मैं कहूँगी आप मेरा पेन यूज कीजिए, मैं आपको कर रहा हूँ वो ऑफर। और सजेशन मतलब क्या होता है, किसी को मैं देना सजेशन और कि आप ये काम कीजिए, ये काम करने से आपको फायदा होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और सी में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया। चलते नेक्स्ट तो क्या है, द ग्रूम स्टूड फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। देखो इसका आंसर क्या है, जो दूल्हा था खड़ा हुआ किसके बिफोर, देखो जहाँ हम खड़ा हो होते हैं ना अग्नि के सामने, तो उसको बोलते हैं आल्टर। तो इसका आंसर हुआ डी। ये आपका देखो ये आपका है एटिस, इसके मतलब होता है अटारी। मतलब देखो घर के आगे हम थोड़ा छोड़ते हैं ना जो एक छज्जा टाइप में, तो जो छज्जा की नीचे जो जगह होती है उसको बोलते हैं अटारी, ठीक है। एटलस मतलब होता है मैप, अल्टर मतलब होता है अदला बदला का नींद। तो इसका दोनों रखना याद, ये कई बार पूछ आते काफ़ी कंफ्यूजिंग, ALTER और ALTAR। तो ALTR मतलब होता है कि मतलब हेरा फेरी करना, और अल्टर मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हम कोई चीज़ शुभ कार्य करते हैं, जो अल्टर। तो नेक्स्ट चलते हैं, ए रिवार्ड इज ए विच मोटिवेट ए पर्सन। देखो कोई भी सम्मान किसी को क्या मिलती है, किसी को रिकोगनाइज करते हैं कि यस ये चीज़ इसको पाने के लागे योग्य है। तो मोनूमेंट, कलेक्शन, रिकोगनाइजेशन, मैं बोलता हूँ ये चारों पॉइंट, अभी चारों का आपको बेसिक पता है तो आप दोगे इसका आंसर, नहीं तो आप छोड़ोगे इसका, या तो गलती करोगे। देखो इसमें क्या देना आपको आंसर, देखो मोनूमेंट मतलब होता है यादगार, कुछ चीज़ें होती है यादगार। तो हम रिवार्ड कभी हमारे रिवार्ड, देखो यहाँ पर क्या मोटिवेट, तो मोनूमेंट बहुत पुरानी चीज़ें होती है। कलेक्शन मतलब होता है कलेक्शन मतलब चीज़ों का जोड़ना, रिकॉग्नाइज या मेमोरियल मतलब होती है हमारी यादें, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस्ट जा रहा है आंसर रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो आप लोग कैसे देखो यहाँ पे ए है आर्टिकल, और आर्टिकल अपने बाद लेगा नाउन, समझना अपना। ये मोनूमेंट और मेमोरियल, ए और डी जो है दोनों हैं एडजेक्टिव। तो आपको पता है कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा या नाउन से पहले आना चाहिए एडजेक्टिव। और देखो कि यहाँ पे विच है, विच काम कर रहा है एज ए कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन ही आना चाहिए। तो मेरा आंसर ए और तो डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों हैं हमारा क्या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल से पहले आएगा नहीं, यदि नाउन नहीं है तो, यदि नाउन नहीं है तो नहीं आएगा, यदि नाउन तो आएगा। तो मेरे को क्या देना है, रिकॉग्नाइजेशन या करेक्शन। तो करेक्शन मतलब होती है चीज़ों को इकट्ठा करना, तो वो तो था नहीं। तो आंसर सी आपका आंसर है। यदि यहाँ पे भी यदि यहाँ पे खेलते ना आप KBC भी, तो आपको कोई दो वो ऑप्शन तो आप इजीली मोटिव उसको एलिमिनेट कर लेते हैं डी को, यदि पार्ट ऑफ स्पीच में कमांड आपका है तो। देखो नेक्स्ट क्या आपका, द गवर्नमेंट शुड टेक्स स्ट्रिंजेंट स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डिज़ाइन। सरकार जो है कड़े कदम लेने चाहिए किसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और उनके मंसूबों को खराब करना चाहिए। देखो फॉइल, देखो दो वर्ड लिखो आप, ये स्ट्रिंजेंट एक वर्ड है, समझ आप उस मतलब होता है कठोर कदम, ठीक है, हो गया। एक वर्ड हो रहा है आपका फॉइल,
फॉइल मतलब होता है किसी के मंसूबे, जो उसकी इच्छाएं हैं उसको आपने ख़त्म कर दिया, दैट इज़ अ फॉइल, मतलब बर्बाद कर देना। देखो आपका क्या आंसर होना चाहिए आपका, तो देयर डिज़ाइंस, तो देखो यहाँ पे बेनिवोलेंट, तो बेनिवोलेंट तो अच्छे काम के लिए होता है, तो टेररिस्ट तो कोई अच्छे काम तो करेंगे नहीं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। कंडूसिव मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको प्रेरित करे, ठीक है, तो कंडूसिव तो टेररिस्ट को तो उनको प्रेरित करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो फॉइल पहले यूज किया गया है। तो एग्जाम्पलरी, तो वो एग्जाम्पलरी करते हैं तब जो कोई आदमी अच्छा काम करता हो दूसरे के लिए, वो जैसे कि महात्मा गांधी एक थे हमारे लिए एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए और वो हमारे लिए है एग्जाम्पल कि हमें भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो टेररिस्ट को तो आप बनाओगे नहीं अपना वाइफ को, तो इसका क्या होता है ऐसे मलेशियस, मतलब जो कि आदमी दुर्भाग्यपूर्ण सोच रखता हो, मलेशियस। तो आंसर डी आपका है, आंसर सही आपका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बीइंग ए मिलेनियर ही इज लीडिंग ए, हाँ देखो बीइंग, ये यहाँ पे बिकॉज ले लो या कुछ लगा लो, यहाँ पे देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखो इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब, ये बीइंग जो यहाँ मतलब दे रहा है इंस्पायर्ड ऑफ का, ठीक है, कि वो अमीर क्या बोलते हैं अरबपति होने के बावजूद भी वो कौन सी लाइफ जी रहा है, खराब लाइफ, डेस्टिट्यूट लाइफ, डेस्टिट्यूट लाइफ। ये आंसर सी का था आंसर आपका। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक, जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उनको पासपोर्ट बायोमेट्रिक से क्या बाहर रखा गया है, ठीक है। तो एक्विटेड, एग्जम्प्टेड, स्कैप्ड, अलाउड। देखो इसका आंसर है आपका एग्जम्प्टेड, मतलब किसी को मान लो एक ग्रुप में 5 लोग हैं, अब मान लो इसमें तो मैं चाह रहा हूँ कि इन 5 में से सिर्फ यही लोग जो है जाएं कि किसी फंक्शन में, तो क्या क्या मैंने उसमें से इसको बाहर कर दिया, डेट इज द किसी को एग्जम्प्ट करना, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड से आपको सीखने के लिए वो क्या आपको इवैक्यूएटेड, देखो इसका मतलब क्या होता है, एक्विटेड मतलब किसी को मुक्त कर देना, एक्विटेड मतलब होता है किसी को खुद को साबित करना कि आपने गलती की है, आप इसके लिए एक्विटल हो, एक्विटल, हाँ एक्विटल मतलब होता है मुक्त करना। तो इसका देखो वर्ड लिखो आप सिनोनिम्स, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, या फिर AEXONERAT, एक्सोनरेट, या फिर लिखो एक बार और लिखो आप इसके लिए जो पूछता है एग्जाम के अंदर, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, समझ गए। तो ये आपको देखो मैंने इसका जो फिलिंग द ब्लैंक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया कि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, आपको यदि वोकैब आती है और सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप जो है वही ट्रिक लगाओगे, ट्रिक में मतलब गलती करोगे। तो इसको आपको एक सिंगल दिया गया एरर तो आपको इजीली इसको कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है क्रॉस टेस्ट की तो वहाँ पे आप कहते हो यार ट्रिक। देखो कोई भी लैंग्वेज है उसमें कोई ट्रिक नहीं होती, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो आप जो है अपने घर और जो एग्जामिनर वो अपने घर, समझ रहे हो। तो चीज़ें वही, तो अगला जो हम लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम कराएंगे आपको क्या क्लोज टेस्ट, कि क्लोज टेस्ट को हमें कैसे करना होता है और क्या हमारे होना चाहिए मेथड में मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिंपल बताऊंगा मीनिंग क्या कि कैसे हम सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर भी अपने आंसर को लाने के लिए। तो ये थी आपकी क्लास है आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। कैसा लगा प्लीज सजेशन जरूर देना, और आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे को भी मोटिवेट करना कि यस मस्ट वॉच दिस लेक्चर। थैंक्स।